अभी हमारे साथ है अमित कुमार सर की पूरी टीम, स्काउट्स एंड गाइड्स के सारे रोवर्स खड़े हैं, रेंजर्स एक भी नहीं है। स्काउट्स गाइड्स में ये कब, रोवर, रेंजर्स, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल बताएं। स्काउट गाइड संस्था में प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के गतिविधियों एवं प्रशिक्षण कला का व्यवस्था किया गया है, जिसमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को बनी कहते हैं, जो कि बहुत ही बस खेलने के आयु वर्ग के होते हैं। जी जी। 5 से लेके 10 वर्ष तक जो बच्चे आते हैं वो कब्स कहे जाते हैं। 10 वर्ष से 17 वर्ष तक के बच्चे हमारे स्काउट्स कहे जाते हैं और 17 वर्ष से 25 वर्ष तक के बच्चे रोवर कहे जाते हैं। ये हमारे स्काउट विंग में गतिविधियां हैं या आयु वर्ग निर्धारित हैं। इसी प्रकार से गाइड विंग हमारे लिए लड़कियों की जो व्यवस्था है वो गाइड विंग कही जाती है। विंग से स्पष्ट हो रहा होगा कि जैसे एक पक्षी के 2 पंख होते हैं तो उनको विंग्स कहा जाता है, तो ये भारत स्काउट गाइड हमारा एक पक्षी के समान ही है और इसके भी 2 पंख हैं, एक है हमारा स्काउट विंग, एक है हमारा गाइड विंग। तो गाइड विंग जो होता है वो लड़कियों के लिए होता है और स्काउट विंग जो होता है वो लड़कों के लिए होता है। तो इस प्रकार से आयु वर्ग के आधार पर बनी, कब्स, स्काउट एवं रोवर स्काउट विंग में, बनी, बुलबुल, गाइड एवं रेंजर ये लड़कियों के गाइड विंग में व्यवस्था बनाई गई है। अच्छा अमित सर, ये बताइए कि अभी हम लोग यू शेप में खड़े हैं, क्या कुछ खास स्काउट में कुछ खास इसको डिनोट करता है? जी बिल्कुल, जो स्काउट गाइड संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है या इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता है वो अवश्य ही से यू शेप या वी शेप कहेंगे, लेकिन जो हमारी संस्था से जुड़े लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस शेप का नाम होता है हॉर्सू शेप। हॉर्स प्लस शू, यानी कि हॉर्स घोड़े के नाल के आकार में हम लोग खड़े हैं जी। हम लोग जब भी अपने किसी भी कार्यक्रम को करते हैं, जैसे हम लोग वीकली डे लगाते हैं, ये जो परिसर आपको दिख रहा है ये हमारा स्काउट डेन है। डेन कहा जाता है शेर के मांद को जी, जहाँ शेर का बच्चा रहता है, शेर रहता है। तो हम सारे स्काउट जो हैं वो एक शेर की तरह ही हैं, शेर के बच्चे हैं। जैसे कब सेक्शन जो हमारा होता है, कब का मतलब भी शेर का बच्चा ही होता है जी जी। तो इसी प्रकार ये जो यहाँ पर ये बच्चे रहते हैं या अपनी गतिविधियों को करते हैं उसे स्काउट डेन, हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर ही स्काउट डेन कहलाता है। और हम अपनी किसी भी गतिविधि को करने में जब भी हम असेंबल होते हैं तो जहाँ सामान्य जगह पे लोग 4 लाइन 5 लाइन में खड़े होते हैं, जैसे स्कूल में प्रार्थना के समय खड़े होते हैं, हम लोग अपनी असेंबली इसी प्रकार से बनाते हैं, जिसे हॉर्सशू कहते हैं। जो हॉर्सशू के अंदर व्यवस्था ये होती है कि एक साइड से जो भी एक पेट्रोल, यानी कि ग्रुप के अंदर 4 पेट्रोल हैं, तो चारों पेट्रोल इसी हॉर्सशू शेप में खड़े होंगे। जितना बड़ा संख्या होगा उतना बड़ा हॉर्सशू बनेगा हमारा। और प्रत्येक पेट्रोल के बाद एक बच्चे की गैपिंग होती है ताकि डिफरेंस पता चले कि ये हमारा एक पेट्रोल है, ये दूसरा पेट्रोल है, ये तीसरा पेट्रोल है। तो ये पेट्रोल वाइज भी हम लोग इस हॉर्सशू शेप में खड़े होते हैं। जो सबसे राइट साइड का व्यक्ति होता है वो पूरे हॉर्सशू का लीडर होता है, जो कि ट्रुप लीडर कहलाता है। जब हमारा फ्लैग होस्टिंग होता है तो राइट साइड से ही हमारा लीडर निकल करके फ्लैग होस्टिंग के लिए आगे बढ़ता है। तो ये हॉर्सशू शेप हमारी एक बेसिक नीड है। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं हम लोग हॉर्सशू शेप में खड़े होकर उस गतिविधि को रेगुलर किया करते हैं। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आज हम लोग अमित सर को यहीं पे लेते हैं इनसे विदा। अगले सप्ताह हम होंगे एक नए अतिथि के साथ, तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। लेकिन चूंकि मामला स्काउट्स एंड गाइड का है तो चलते चलते एक बार स्काउट्स की जो स्पेशल ताली होती है उसके साथ हम लोग यहाँ से विदा करेंगे। तो अमित सर आप लीड करें। अभी सभी लोग स्काउट क्लैप बजाएंगे। स्काउट क्लैप गो। जैसा कि हम लोग हमेशा जब भी समाज में जाते हैं तो सबसे हमारी गतिविधियां जो होती है सबसे अलग होती है। आप किसी भी स्काउट को देखेंगे तो आप देख के बता सकते हैं कि ये कुछ खास है, क्योंकि उसके चाल ढाल में, उसके बोल चाल में, उसके ड्रेसिंग सेंस में कुछ अलग ही आपको दिखेगा। उसी प्रकार से जब हम लोग क्लैपिंग करते हैं तो अलग अलग प्रकार के क्लैपिंग का प्रयोग करते हैं, जिससे कि शरीर को ऊर्जा मिलने के साथ साथ मन को उत्साह भी प्रदान होता है।
उसमें ये हमारा स्काउट क्लैप था, जिसमें 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 इसी सीक्वेंस में 3 बार क्लैपिंग होती है। तो ये प्रायः हम लोग बच्चों को उत्साहित करने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें सेंट्रलाइज करने के लिए स्काउट क्लैप का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से स्काउट विशेष क्लैप भी होता है, विशेष ताल, स्पेशल ताल, रॉकेट क्लैप भी होता है, कई प्रकार के क्लैप होते हैं। तो अभी हम लोग स्काउट्स करके अभी हम लोग कब्स का करेंगे। स्काउट्स में क्लैप्स बोलते हैं, कब्स में चीयर्स बोलते हैं। 1 2 उफ उफ 1 2 उफ उफ 1 2 उफ उफ, ठीक है? कब चीयर्स गो। उफ 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 उफ। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों से बात करके और आप लोगों के एक्सपीरियंसेस देख करके मुझे वाकई में बहुत मज़ा आया, और आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दिया। अमित सर और उनकी पूरी टीम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी यहाँ पर अब समय हम लोगों से ये कह रहा है कि अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करें। आप लोग हमारे साथ इतना कीमती वक्त दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।